वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एफ एजुकेशन। आज हम लोग इंडक्टेंस के बारे में सीखेंगे कि इंडक्टेंस क्या होता है और एसी सर्किट में इंडक्टेंस का कार्य क्या होता है, और इस पर बेस्ड हम लोग फार्मूले और इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो आपके रेलवे और अदर एग्जाम यूपीपीसीएल वगैरह में पूछे जाते हैं। हम लोग आज स्टडी करेंगे इंडक्टेंस क्या होता है। तो इंडक्टेंस हमारा क्या है, एसी का वह गुण होता है जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का विरोध या परिवर्तन करता है। तो एसी सर्किट का वह गुण जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक करंट के मान में होने वाले परिवर्तन का अपोज करता है या विरोध करता है, प्रेरकत्व या इंडक्टेंस कहलाता है। इसे कैपिटल एल से प्रदर्शित करते हैं और इसका इंडक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। फिर हेनरी बराबर क्या होता है, यदि किसी कॉइल में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रति 1 सेकेंड में की दर से इलेक्ट्रिक करंट में परिवर्तन से 1 वोल्ट का विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो उस कॉइल का जो प्रेरकत्व होता है वो कितना होगा, 1 हेनरी होगा। किसी कॉइल में हम इंडक्टेंस को हम निम्न सूत्र की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ऑस्टेड वैज्ञानिक ने कहा था जब किसी कॉइल में करंट फ्लो होगी तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है कि I प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के। अगर करंट का मान ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स ज्यादा, करंट का मान कम तो फ्लक्स का मान भी कम। तो ऑस्टेड के नियम से कि करंट क्या होता है, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट। अगर करंट ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, करंट कम तो फ्लक्स कम। अगर किसी एक कॉइल में उत्पन्न फ्लक्स क्या है, फाई है। मान लो कॉइल में कितने हो, n नंबर ऑफ टर्न, तो क्या हो जाएगा, n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, I के समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अनुक्रमानुपाती साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट LH हो जाएगा, जिससे क्या कहते हैं, कॉइल का इंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ से हम L के मान को निकालेंगे तो L बराबर हो जाएगा I को इसके बटे में भेज देंगे n फाई बाई I, जिसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। L क्या होता है, L आपके इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का इंडक्टेंस होता है जिसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। उसके बाद में I क्या होती है, उस कॉइल में फ्लो होने वाली विद्युत धारा, किसमें, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। फिर फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, किसमें होता है फ्लक्स की यूनिट, वेबर। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न। फिर अगली जो डिफिनेशन हमारी आती है वो होती है सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे कहते हैं स्वप्रेरक। तो किसी कॉइल में एसी फ्लो करने पर उसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट के मान में हो रहे परिवर्तन का विरोध करने का गुण सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। सेल्फ इंडक्टेंस के कारण कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसे बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ईएमएफ होता है अपने अप्लाइड वोल्टेज का क्या करता है, अपोज करता है। इसे स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं और E बराबर हो जाएगा -L dy/dt, जहां E क्या है, बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ जिसकी यूनिट वोल्ट में होती है। L क्या है, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन हेनरी, और di/dt क्या है, चेंज इन करंट पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में करंट के मान में होने वाला परिवर्तन। ये कह रहा था हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। थैंक यू फॉर दिस।